नमस्कार, मैं हूं क्षितिज कांत और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। आपको बता दें, इस समय मैं राजधानी लखनऊ में हूं और आप मेरे पीछे जो पेड़ देख रहे हैं ये जंगल के पेड़ हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण लगातार सुर्खियों में बना रहता है। इंद्रमणि त्रिपाठी जी का भी नाम लगातार सामने आता है, कई बार हेडलाइन का हिस्सा बने रहते हैं। जंगल में क्या कर रहा हूँ इसके बारे में बताऊँगा। मेरे साथ में एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, इनसे मैं बात करूंगा और जानूंगा कि 4PM न्यूज़ नेटवर्क की टीम को जंगल में बुलाने का कारण क्या है। आइए बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम सरदार सतनाम सिंह है। मैं 75 वर्ष का हूँ और हार्ट अटैक और बवासीर अन्य बीमारियों से ग्रस्त हूँ। ये आप आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। आपने जब फ़ोन किया, हमको जब बुलाया तो आपने बताया आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और बताया एलडीए का एक बड़ा गमन है, इस पर आप चर्चा करेंगे। जंगल में क्यों बुला लिया? जंगल, हमको इनसे जान माल का खतरा है। ये हमको पुलिस से भी मरवा देंगे और रास्ते में तो डराते ही, जैसे हम अमरण अनशन पे बैठे ले जाके हमको वहाँ उत्पीड़ित किया, सब दवाएं वो कर दी। तब मैं जंगल घर से भागा हूँ। सवेरे हमारे घर पुलिस आ गई। पुलिस क्यों आई थी? पुलिस कहने को तो आई थी कि सरदार जी आप कहाँ हैं, तो हमारे पूछने क्या मतलब, कोई हमारे खिलाफ वारंट है जो हम हैं? सिर्फ इसलिए कि हमको बंधक बना देते, हमारी आवाज़ कहीं जा ना पाए। समझे? नज़र बंद कर देते आप? नज़र बंद कर रहे थे। तो हमको जो है 4PM जो चैनल है उनके बारे में मालूम हुआ कि इनसे आपको मदद मिल सकती है। मैं उनसे मिला और जहाँ मैं छुपा था उनको बताया और उन्होंने आके हमारी पूरी सहायता की है। और मेरा सबसे यह है कि अवैध निर्माणों पे कार्रवाई हो। नगर निगम और ये एलडीए अपने ये सब संरक्षण दे रहे हैं। हज़ारों लेवाना कांड ऐसे होंगे, हज़ारों चारबाग जैसे कांड होंगे। बार बार की सूचना के बाद शासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा और इंद्रमणि त्रिपाठी द्वारा साफ धमकियां दी जाती, सरदार जी तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। धमकी दी जाती। क्या क्या कार्रवाई की है आपने? आरटीआई एक्टिविस्ट रहे, क्या सिर्फ एलडीए पे ही आपने आरटीआई डाली? नहीं, नगर निगम, एलडीए और कहीं भी कुछ हमें प्रकाश डाले, क्या क्या कार्य आज तक आपने किए? हमने एलडीए इस तरीके की धमकी दी जा रही है आपको? हमको धमकी इसलिए जा रही है कि इनका वो भेद खुल रहा है। मोती झील में पूरी झील है, झील नगर निगम और इन्होंने पाट दी। जो 1.5 किलोमीटर की थी वो आज मेरे ख्याल से 100 मीटर की नहीं रह गई है। पूरी झील जाके देख लें। अवैध निर्माण है, मतलब इतने खतरनाक निर्माण है मोती झील में, कुछ पूछिए नहीं। चारबाग में एक माफिया दुआ परिवार है, 8 दुकानों पे काबिज है। नगर आयुक्त कुछ नहीं कर रहे हैं। वो बनी थी विस्थापितों के लिए, कि ना कि भूमाफियाओं के लिए। वो भूमाफिया घोषित हैं नगर एलडीए से, पर फिर भी उनको संरक्षण दिया जा रहा है। और अवैध निर्माणों पे ये वही 8 नंबर और 10 नंबर जूता कहते हैं। उनके पास जाओ, वो कहते हैं कि आप जाइए नगर निगम, और नगर निगम का हो तो उनसे कहते हैं चले जाइए वहाँ, तो दौड़ते एलडीए चले जाइए। कोई विभाग कार्रवाई नहीं कर रहा। शासन को भी मैंने बहुत चिट्ठियाँ लिखी हैं, शासन ने भी कोई कार्रवाई नहीं की, ना हमारी कोई सुरक्षा की। मेरी जान माल को भी खतरा है। सत्यता के लिए पूरे अवैध निर्माणों की जांच कराई जाए, कि जिससे भविष्य में लेवाना जैसा कांड, चारबाग जैसे कांड ना हो। ये एक बात और कर ले, आपने आरटीआई मांगी अभी कुछ देर पहले जब आपसे चर्चा हो रही तो आप बता रहे थे आरटीआई में आपको कह दिया भारतीय नागरिक ही नहीं है। हाँ, भारतीय नागरिक नहीं। ये राजीव हमारे एक आरटीआई में इन्होंने, जबकि मैं बीपीएल कार्ड धारक हूँ और हमने बीपीएल कार्ड भी लगाया और उसके बाद पैसे भी लगाए। आवास विकास से लेटर इनके पास आया, इनके पास से लेटर खो गया, तो जवाब ना देने के लिए इन्होंने राजीव जी हैं जो जोन 6 के, समझे नहीं, OSD, इन्होंने लेटर हमको लिख के भेजा, आप भारत के नागरिक नहीं हैं, इसलिए आपको सूचना नहीं दी जा सकती। तो आधार कार्ड हमारा कैसे बन गया? अगर जो हम भारत के नागरिक नहीं हैं तो उनका भी कर्तव्य था, विदेशी हैं तो हमको गिरफ्तार कराते। विदेशियों हैं तो गिरफ्तार कराते। मैं 40-45 यहीं पैदा हुआ, सब कुछ रह रहा हूँ, इनको भारत के नागरिक नहीं। हमारे नाम, मेरी मिसेस के नाम मकान अलाट है। अच्छा, एक बात आपने और बताई, 8,000 के मकान में 12,000 रुपये, 12 लाख रुपए की पर्ची फाड़ दी। ये क्या पूरा मामला था? ये पूरा मामला ये था कि E1/8 मकान नंबर मेरी पत्नी के नाम आवंटित था और उसकी फाइल एलडीए ने गायब कर दी और हम लोग बहुत दौड़े। इन्होंने ये मकान कहाँ पे है आपका? ये मोती झील कॉलोनी में है, E1/8। इसकी फाइल गायब कर दी। मेरी मिसेज दौड़ती रही, इनके यहाँ से फाइल गायब। फिर हमारे यहाँ से फाइल ली गई। तो फाइल कहाँ से गायब हुई? एलडीए विभाग से।
फिर हमारी फाइल मंगाई गई तो उसमें कुछ कागज़ भाई गल जाते सड़ जाते कुछ, पर उन्होंने कुछ नहीं माना। 12 लाख का ही रखे रहे। फिर हमने बहुत लिखा पढ़ी, बहुत प्रयास किया। फिर 1,86,000 पे आई है। जब हमने उस टाइम भी अमरण अनशन की घोषणा की तो उस टाइम सत्येंद्र सिंह थे वीसी। मतलब ये कितने साल पहले की बात है? ये है सन 17 की 17 की बात? हाँ 22। ठीक। हाँ, और इन्होंने फिर अपनी गलती का ये कह के कि ये गलत पैसा जुड़ गया है, तो मतलब गरीबों के मकान और 12-12 लाख के हो जाएंगे। गलती आपकी हो जाएगी। अगले से मोती झील के सैकड़ों मकानों को इन्होंने कब्जा कर लिया है। उसमें जो सरदार परिवार रह रहे थे उनको हटवा दिया गया कि आप कैंसिल हो गया और दूसरे लोग रह रहे हैं। तो 12 लाख का फिर से रिवीजन कराया गया? फिर से रिवीजन कराया गया, 1,86,000 निकला। वो भी गलत था। हाई कोर्ट में मैंने अपील की तो ये इन्होंने डर के, मेरी पत्नी तो जा नहीं सकती, हमसे कहने लगे कि आप RTI और ये सब ना मांगो और हाई कोर्ट से मुकदमा ले लो, तुमको पैसा दे दिया जाएगा। हमने पैसा इनसे ले लिया। मेरी पत्नी ने मुकदमा दायर किया है, वादी मुकदमा वो है। हमको उन्होंने पिस्तौल की नोक पे कहा कहने लगे या तो ये मामला निपटा के जाओ LDA बुला के। हमने भी कि हाँ ये गलत है, हमने पैसा ले लिया 1,24,000। जब वादी मुकदमा गुरिंदर कौर हैं तो हमसे पैसा क्यों हमको दिया गया? सिर्फ इस बल के कि भ्रष्टाचार छुपाया जा सके, मतलब मामला मैनेज कर लिया जाए। मामला मैनेज कर लिया जाए। अच्छा, एक बात और है, जब आपका मुकदमा जब पेंडिंग है कोर्ट में तो LDA क्यों परेशान कर रहा है? LDA परेशान इसलिए कर रहा है कि वहाँ अवैध निर्माणों के। आप क्यों परेशान कर रहे हैं? ये भी तो आरोप लग रहा है कि आप परेशान कर रहे हैं, बार बार मीडिया में हाईलाइट कर रहे हैं। नहीं तो हम उनको हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, वो अपने कर्मों से हाईलाइट हो रहे हैं। जब अवैध निर्माण होगा हम सूचना नहीं देंगे। छोटा अधिकारी जाएगा, वो बड़े अधिकारी नहीं सुनेगा तो हम किसके पास जाएंगे? हज़ारों शिकायतें की, शासन को भी की, कोई शिकायत नहीं। शिकायत वहीं वापस आती जिसने दूर करनी है। वो तो साहब कहते हैं सरदार जी तुमको देर कितनी लगेगी किसी भी ट्रक के नीचे, हमको तो रोड से आते जाते डर लगता। अभी मैं इनके पास दे रहा हूँ, हो सकता मैं LDA 4 बजे बैठना है हमको अमरण अनशन पे, हो सकता जिंदा मैं वहाँ रहूँ या ना रहूँ, कैसे पहुँचूँ? कौन धमकी देता आपको मारने की? मारने की LDA VC की तरफ से है और वहाँ के कर्मचारियों के VC इंद्रमणि त्रिपाठी की तरफ से? जी। कर्मचारी कौन कौन? कर्मचारी के नाम हमको खास नहीं मालूम है, लेकिन इंद्रमणि त्रिपाठी जी की तरफ से धमकी आती है? हाँ धमकी आती है। अच्छा, आपको मरवाने से उनको क्या प्रॉफिट मिलने वाला, आपको क्या लगता है? उनको प्रॉफिट ये मिलने वाला है कि जो सत्य बोलने वाला है उसकी आवाज़ दबा दी जाए। क्योंकि इस युग में देश जब आज़ाद कराया था लोगों ने, 30,000 जनता थी तो आज़ादी के लिए लड़े तो 100, 200, 400 लोग ही थे। भ्रष्टाचार के खिलाफ भी लड़ मैं रहा हूँ, जान हथेली पे लेके। मैं ये चाहता हूँ कि आगे आने वाले भविष्य में और जनता परेशान ना हो। इनके यहाँ के रिकॉर्ड की जांच करा दी जाए, मोती झील और चारबाग के अवैध निर्माणों की जांच करा दी जाए। पूरे लखनऊ की तो छोड़िए, इनके संरक्षण में 200 तो खुद ही कोर्ट ने कहा है, समझे। 80 इन्होंने अवैध निर्माण खुद माने हैं और बाकी अवैध निर्माण तो हज़ारों की संख्या में है। अच्छा, कौन कौन से अभी प्रेजेंट टाइम में आपको लग रहा है अवैध निर्माण जिसको इनका LDA का संरक्षण प्राप्त है, जिस पे आपने वर्क किया है, कौन कौन से ऐसे? चारबाग के होटल हैं, उनपे अवैध निर्माण। कुछ नाम बताएंगे होटल के? होटल एक SG इंटरनेशनल था और एक दुआ परिवार है। इन्होंने 8 होटलों पर कब्जा कर रखा है। ये नगर निगम ने उनको दे रखा है। और ये मार्फिया अभी मनवानी कत्ल भी उन्होंने किया है। और 8 दुकानें उनके पास कैसे आ गई? ये गरीबों के लिए आवंटित हुई। रिकॉर्ड हमने मांगा, वो नहीं दे रहे, कह रहे नक्शा नहीं है। और उसके बाद मार्फिया का पूरा पक्ष लेते हैं क्योंकि पैसे वाले हैं। इसके अलावा मोती झील का देख लीजिए कितने निर्माण है, जो झील तालाब पूरे गायब कर दिए गए हैं। ज़मीन LDA नगर निगम मिल के और फिर किसी को खड़ा कर देते हैं, बेच देते हैं। कल को अगर जो जांच होगी, सालों बाद होगी जब कभी जांच, तो मारा तो गरीब जाएगा, मकान गरीब का भी टूट जाएगा। गलती LDA की, खाएगा वो और मरेगा तो गरीब। अच्छा, एक बात और कर लें, आपने अभी कुछ समय पहले जब बातचीत हुई तो आपने बताया कि आप LDA VC से मिलने गए थे, आपको बुलाया गया था, उसके बाद वो उठ करके चले गए। क्या विवाद हुआ था या क्या बात हुई थी जो वो उठ के चले गए?
उन्होंने बुलाया क्यों था आपको? बुलाया था कि आप अपनी समस्या, हमने कहा पूरी समस्याएं तो आपको लिख के दी हुई हैं, आपने कमेटी में भी दे दिया है, आप अपना फ़ोन सब ब्लॉक जाता है, ना उठाते हैं कोई कमेटी का सदस्य, ना वीसी उठाते हैं, समझे नहीं। पहले उठाते भी थे, जब नगर आयुक्त पद पे थे तब भी इनके खिलाफ हमने अमन अनशन किया था, तब इसको शासन में भेज दिया गया। मतलब तरक्की कर दी गई, भ्रष्ट अधिकारियों को पनिशमेंट की जगह उनको शासन में पद दे दिया जाता है। इस सिस्टम को सुधारना होगा। जनता बहुत इस अत्याचार से दुखी है, नगर निगम और एलडीए से बहुत ज़्यादा दुखी है। और एलडीए के वीसी तो साफ कहते हैं कि मेरे पास इतनी पहुंच है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, इतनी पहुंच है सब कुछ कर सकते हैं, इस तरीके से आपसे बोला इस तरीके से बोला गया। अच्छा, आपको कहीं सचिव भी बनाया, कोई पद बना दिया गया, सदस्य बनाया गया था, वो क्या था? को कमेटी का उसमें बना दी गई कि आप अपनी जो शिकायतें हो इनको बताइएगा। हमने इनको शिकायतें सब लिख के भी दी, रिसीविंग भी है हमारे पास। इन्होंने वहाँ लिख के भेज दिया ये हमारे से संबंधित नहीं, नगर निगम से संबंधित है। तो हमने इनको लेटर फिर डाला कि जो आपसे संबंधित है आप करिए, जो नगर निगम से संबंधित वो करें। करेगा तो विभाग ही ना। और ये लोग कहते हैं कि भाई वो करे, एक दूसरे पर डाले देते हैं और कार्रवाई कुछ नहीं हो रही। 20 साल से एक गली का पूरा अवैध निर्माण बंद की हुई है मोती झील में। 329 से 360 तक लखनऊ मॉडल पब्लिक स्कूल चल रहा था, जहाँ धंधा भी होता था। स्कूल अब पिछली बार थोड़ा तोड़ा गया, फिर नोट खा के उसको रोका गया है। अभी भी वहाँ पे अंदर लोग रह रहे। स्कूल सील क्यों नहीं किया गया? पूरा तोड़ा जाए, कल को गिरेगा, लोग नहीं मरेंगे। और बाकी अवैध निर्माण है, दूसरी तीसरी चौथी बनाते जा रहे हैं, तो उन पर कार्रवाई करें। कार्रवाई कुछ नहीं, इसलिए कार्रवाई कुछ नहीं। कार्रवाई ये है कि उनके पास अगर बोलना है, जाना है, तो वह सीधी बात गालियां खा के आना है उनके पास। अच्छा, एक बात कर ले, अभी आप नज़रबंद करने वाले थे, आपको नज़रबंद के डर से आप निकल के बाहर आ गए। क्या लगता है कि एलडीए तक अभी पहुंच पाएंगे? और जब वहां अगर पहुंचते हैं तो क्या लगता है पुलिस से संरक्षण प्राप्त होगा, या जो आप बता रहे हैं आपकी हत्या कर दी जाएगी, ऐसा कुछ होगा? पुलिस का हमको कोई संरक्षण नहीं मिलेगा। जिस टाइम पिछली बार भी पुलिस ने हमारे सारा सामान तोड़ दिया था और साफ कह दिया था कि सरदार जी भविष्य में एलडीए यहाँ ना देखें हम, पर मैं जाऊँगा ज़रूर, क्योंकि लड़ाई लड़ी है तो लड़ाई का अंत भी होना चाहिए। अच्छा, पिछली बार जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो पुलिस ने किस तरीके की बर्बरता की थी आपके साथ? हमको वहाँ से ये ज़बरदस्ती सब बैनर नोच लिए, हमने झंडे लगा रखे थे। 15 अगस्त का टाइम था, 13 को मैं बैठा था। पहले फ़ोन आया, सरदार जी उठ जाइए नहीं तो हमको पुलिस बुलानी पड़ेगी। तो मैंने कहा पुलिस पब्लिक की हिफाजत के लिए, कोई मैं लड़ तो रहा नहीं। मैंने झंडा लगाया, अभी भी झंडा लगा के वहाँ अपने रखा था। इन्होंने उस झंडे का भी अपमान किया, उखाड़ा और फेंक दिया। और पुलिस ने कहा, कहने सरदार जी ऐसा है कि दरोगा से कहा इनको ले जाओ और वहाँ शिक्षा दो। हमको वहाँ ले गए, बहुत अपमानित किया। मेरे ब्लड आ रहा था, हमने कहा हमारे ब्लड आ रहा, हम लेटरिन होने नहीं जाने दिया इन्होंने। और दवाइयाँ हमारी जो बवासीर और हार्ट अटैक की थी वो भी सब नष्ट कर दी पुलिस ने। अच्छा, अभी पुलिस से आपकी क्या बातचीत हुई? अभी तक क्या बातचीत हुई? आज की डेट में आप प्रदर्शन करने जा रहे हैं वहाँ पे, तो क्या बातचीत आपकी हुई है पुलिस से? पुलिस से कोई मतलब अभी तक सोई थी क्षेत्रीय पुलिस, और एलआईयू ने आके ये कहा, कहने लगे आप कहाँ हैं? अब उनको हम बताएं कहाँ तो मारे जाएं। सुरक्षा वैसे नहीं, जब शिकायत पत्र करते हैं, शिकायत पे तो भाई पुलिस कहती है अवैध निर्माण पे हम कार्रवाई नहीं कर सकते, विभाग कार्रवाई कर नहीं सकता। हम इतना अवैध निर्माण और इतना गलत काम नहीं बर्दाश्त कर सकते, समझे नहीं। हर एक आदमी के एक इमेज होती है। लास्ट में अपना नाम फिर से बता दें हमें, और कहाँ से है? मेरा नाम सरदार सतनाम सिंह है और 4 बजे मैं वहाँ एलडीए के सामने अमन अनशन पे बैठने जा रहा हूँ। मैं अभी भी छुप रहा हूँ। ये आपके चैनल का 4 PM का बहुत बहुत धन्यवाद है, जो आपने हमको इतनी मदद दी। नहीं तो मैं तो एक तरीके से इनके डर के मारे हो सकता है आत्महत्या कर लेता। आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं आप लगातार इंद्रमणि त्रिपाठी, जो कि लगातार एलडीए के वीसी हैं, लगातार नाम
सुर्खियों में रहता है, हेडलाइंस में रहता है। और आज एक और नया मामला आपके सामने है। हमारे साथ सतनाम सिंह थे, आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, लगातार कई आरटीआई डाली है, उसके बाद कई सारे जो घोटाले हैं उस पर वर्क किया है और ग्राउंड पे किस तरीके से मामले को मैनेज किया जाता है इस पे काफ़ी सारी चर्चा की। एक डर लगातार बना हुआ है कहीं इनकी हत्या ना कर दी जाए, छुप छुपा करके नज़र बंद होने के डर से कि इनकी आवाज़ ना पहुंच पाएगी, छुप छुपा करके हमारे तक आए। हमारी टीम से लगातार गुजारिश कर रहे हैं कि ये चैनल पे दिखाया जाए। एक और गुजारिश की है कि कहीं और चैनल पे अगर हम जाते तो हो सकता हमारी आवाज़ दबा दी जाती। कोशिश करके ये वीडियो जितने लोग देख रहे हैं वायरल ज़रूर करिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर करें। और इस मामले में जिस मामले में लगातार वर्क कर रहा है, अगर सत्यता है तो इस पे एलडीए वीसी से और लगातार एलडीए के तमाम कर्मचारियों से गुजारिश है इस पर कार्रवाई ज़रूर की जाए। मैं हूं क्षितिज कांत, ग्राउंड रिपोर्ट के लिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब कर दें और जुड़े रहें हमारे साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।